हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। हमसे पूछा गया प्रजातांत्रिक नहीं है, तो जो प्रजातांत्रिक है उन्हें छोड़ देंगे। पहला है व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक है। सामूहिक परिचर्चा भी प्रजातांत्रिक है। प्रोजेक्ट विधि प्रजातांत्रिक है, लेकिन सहभागी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो हमारे लिए इसका सही उत्तर होगा सहभागी विधि। दूसरा है हमसे, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। स्तर संबंधित नहीं है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो आग्रहण है, व्यवस्थापन भी है, अनुक्रिया भी है, लेकिन नहीं है। क्या नहीं है भाई? ज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी कि पहला स्मृति, स्मृति के बाद आता है अवबोधन, और अवबोधन के बाद आता है परावर्ती स्तर। और तो ये 3 हैं जो नहीं है, हमें वो बताना है। यानी कि अभिप्रेरणा शिक्षण का स्तर नहीं है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगीत है। इसका सही उत्तर होगा अनुक्रिया। पांचवा है हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवाद सिद्धांत पर आधारित है। प्रगतिवाद सिद्धांत बोला है हमें, तो प्रगतिवाद सिद्धांत पर आधारित है समस्या समाधान विधि प्रगतिवाद सिद्धांतों पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए प्रगतिवादी सिद्धांत किसके बारे में बात करते हैं। जॉन डुई जी इनके बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामूहिक सृजनात्मकता के तत्व से संबंधित नहीं है। संबंध में सही है, तो सही है हमसे पूछा गया है। तो प्रवाह, आगे के 2 तो गलत हैं। तीसरा बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण गलत है। प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तरण भी गलत है। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और सहकार्य, यहाँ सहकार्य नहीं होना चाहिए था, विस्तारण होना चाहिए था। तो इसके लिए सही उत्तर है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक 4 से 5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता से अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉइड द्वारा क्या नाम दिया गया है। फ्रॉइड ने इस प्रेम को नाम दिया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। जो एक बालक को अपनी माता से अगर प्रेम हो, अपनी माता से अधिक प्रेम विकसित हो जाता है तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर इसी के उल्टा अगर एक बालिका को अपने पिता से जो प्रेम विकसित हो रहा है उसको कहेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। प्रश्न नंबर 7, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीख के गौण नियमों में सम्मिलित नहीं है। हमसे पूछा गया है, तो जो है उनको छोड़ देंगे हम। आंशिक क्रिया का नियम, ये गौण नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये नहीं हो पाता है, नहीं है। सदस्यता का नियम भी है, बहुप्रतिक्रिया का नियम भी है। तो इसका सही उत्तर है क्रिया प्रतिक्रिया का, ये गौण नियमों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव की सहायता होना किस प्रकार का अधिगम अनंतरण का उदाहरण है। तो जब हम पूर्व ज्ञान को अगर नवीन ज्ञान में इस्तेमाल करते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, हम अपना पुराना ज्ञान को भी उसमें यूज़ करते हैं, तो वो होता है धनात्मक अवतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।
संप्रेषण संबंधी अक्षमता, यानी कि कोई बच्चा है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उसे डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिस्फ्रेजिया, क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने संबंधी अक्षमता है तो उसके लिए डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया अगर उसे नंबरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों में अक्षमता है, तो डिसकैलकुलिया। तो हमारा सही उत्तर है डिस्फ्रेजिया। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मन बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जाता है? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा एजुकेशन जो है अप्रोच सही रहेगा? पहला है सर्वाधन उपगम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्चा, व्यक्तिगत अनुदेशन या तत्वरण उपागम। अगर वो मंद बुद्धि बालक है तो अगर हम बहुत बढ़िया अप्रोच, एनरिचमेंट अप्रोच, हाई लेवल करिकुलम, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या एक्सक्लरेशन अप्रोच, तो इसके लिए सही उत्तर हमारा होगा चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल यह सत्य नहीं है क्योंकि यह गलत दिया गया है इसमें। शिक्षा एवं लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, सही बात है। सीखना व्यवहार परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। इसका सही जो उत्तर होगा विकास एक मात्रा, ये कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता का विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्या कहा जाता है? विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता, ये कहलाती है अभिक्षमता। ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो इसका सही होगा उत्तर पूर्व संक्रियात्मक क्रिया। प्याजे की जो पूर्व संक्रियात्मक क्रिया है दूसरे नंबर की, वह ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक प्रतिक्रिया के समान है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कौन व्यक्ति के गुण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी की बात कर रहे हैं। कैटल जो है उन्होंने एक पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी दी थी। फ्रॉइड ने भी पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी दी है। एल्पोर्ट ने भी पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी दी है और व्यक्तित्व के गुण संदर्भ। लेकिन आइस्किस ये एक बिहेवियरिस्ट हैं, इन्होंने नहीं दिया, तो इसका सही आंसर होगा दो आइस्किस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।